हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। दिस इज लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। लेक्चर नंबर 1 के बारे में एक बार मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की है, राइट। वी हैव डिस्कस अबाउट जून कल्टिवेशन, राइट। उसके लिए हमने चिपको मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ, राइट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें डिस्कस की है और आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताते भी रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले तो हमको समझना है व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, राइट। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं चेंज कर लेता हूँ इसका इंक। ओके, सो इट इज द कंजर्वेशन इन अ नेचुरल हैबिटेट। ये याद रखना, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन। जब हम किसी भी प्लांट एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं, कहां पर, नेचुरल हैबिटेट में, राइट। फॉरेस्ट ले लो जैसे कि, राइट। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे डियर्स दिख रहे हैं जो कि एक फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, राइट, इन सर्च ऑफ फूड, राइट, और रह रहे हैं साथ में। नेक्स्ट है बायोस्फीयर reserves. Okay, it is a specified protected area. It is a specified protected area in which multiple use of the land is permitted. Right? एक specific area है जहां पर क्या होता है, मल्टीपल यूज ऑफ लैंड इज परमिटेड। मल्टीपल यूज मतलब उस एरिया में कुछ प्लांट्स एनिमल्स होंगे, कुछ जगह पर ह्यूमन एक्टिविटी होगी, दैट मींस बिल्डिंग्स वगैरह होंगे, राइट, एग्रीकल्चर होगा, राइट। तो इस तरीके से ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। अब जो जैसे कि बताया, इट इज स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया। जो एरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। ओके, सो देयर आर 3 जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। सो तीनों जोन को हम देखेंगे अभी। पहला है कोर जोन। इट लाइज एट द सेंटर where no human activity is permitted. Okay, तो कोर जोन क्या होता है, ऐसा जोन जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, राइट। तो इस डायग्राम में आपको दिखेगा, राइट, कोर जोन जो है, कोर जोन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है, वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, राइट। उसके बाद का जो एरिया है ये, दैट इज व्हाट इज दी बफर जोन, जहां पर आपको लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी दिखाई देगी। थर्ड है मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन जोन, वेयर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज गोइंग ऑन, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक, जस्ट अ सेकेंड, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको फिर से, राइट। सो यहाँ पर आपको दिखेगा ये घर है, ये एक घर और है, यहाँ पे एक और घर है, राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, राइट। समझ में आ रहा है सबको? सो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों जोन्स। ओके, कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेशन जोन। ओके, नेक्स्ट थोड़ा स्टैट्स है, इंपॉर्टेंट स्टैट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राइट। 408 biosphere reserves are located in 94 countries, out of which 14 sites are present in India, right। कितने हैं इंडिया में? 14 sites, जैसे कि बताया है, has been identified as the potential biosphere reserve। 408 में से इंडिया में कितने हैं? 14, टुगेदर विद देयर लोकेशंस, राइट। अभी मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें आपको वो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स दिखेंगे विद देयर स्पेसिफिक लोकेशंस, राइट। टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 408, इसको याद रखना है। ओके, इंडिया में कितने हैं? 14, इसको भी याद रखना है।
राइट। सो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है बायोस्फीयर रिजर्व की। ओके, इस तरफ है स्टेट। पहला है नंदा देवी which is located in Uttaranchal. Okay, Nokrek which is located in Meghalaya. Manas Biosphere Reserve located in Assam. Dibru Sekhwa located again in Assam. Okay, Dibang located in AP, that is Arunachal Pradesh. Okay, Sundarbans very famous, located in West Bengal. Gulf of Mannar located in Tamil Nadu. TN Nilgiri. Okay, Nilgiri is located in Tamil Nadu, केरला एंड कर्नाटका। ग्रेट निकोबार, वर्ड से ही पता चल रहा है निकोबार है, तो कहां पर है ये स्टेट? अंडमान एंड निकोबार। सो जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां है? अंडमान एंड निकोबार। सिमलीपल लोकेटेड इन ओडिशा एंड केचनजुंगा लोकेटेड इन सिक्किम। पंचमाही located in Madhya Pradesh. Okay, and Agastyamalai located in Kerala, and Achanakumar located in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Okay. अब स्टूडेंट्स ये आपको याद नहीं रखना है, सो डोंट वरी, जस्ट एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये पूरा आपको याद नहीं रखना है। कुछ इसमें से याद रखने, जैसे सुंदरबंस। सुंदरबंस कहाँ होता है? सुंदरबंस कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। ओके, सो इसको याद रखना है। सो ये सारे 14 साइट्स हैं, आप काउंट कर सकते हो। दीज आर व्हाट? 14 साइट्स। किसके साइड से हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के, विथ देयर स्पेसिफिक स्टेट। ओके, सो नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। अब नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज पढ़ने की जरूरत क्या है, मैं भी आगे बताऊंगा। ओके, इन इंडिया ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected. So इंडिया में जो यूनिक और ज्यादा डाइवर्सिटी वाले एरियाज हैं, रीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एज व्हाट? बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, राइट। सो जो यूनिक है और ज्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको लीगली प्रोटेक्ट करते हैं एज व्हाट? बायोस्फीयर, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज, जैसे कि आपको पता है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड ऑफ कोर्स 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये नंबर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया हैज also a religious history and cultural tradition that emphasized protection of nature, right? हम सभी को पता है कि जो इंडिया है, इसके रिलीजियस एंड कल्चरल जो ट्रेडिशंस होते हैं, उसमें नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप समझ लो कि एक बैनियन ट्री है, तो उसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है कि हम क्या करते हैं, धागा बांधते हैं, उसके अराउंड घूमते हैं, राइट। आपने देखा होगा वुमेन्स को, राइट, फास्ट करते हैं। उसके अलावा तुलसी, राइट, तुलसी को हम पानी देते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आप नेचर जो है, नेचर का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है विद द इंडियन कल्चर, राइट। सो यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि नेचर और जो इंडियन कल्चर है, रिलीजियस ट्रेडिशंस जो है, कल्चरल ट्रेडिशंस जो है, वो बहुत ही ज्यादा आपस में मेल खाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेशनल पार्क, राइट, एंड सेंचुरीज। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, मैं इनको बदल रहा हूँ। In many cultures, tracts of forest were set aside, okay, and all the trees and wildlife within were venerated. Venerated का मतलब होता है respect and given total protection, right? So सारे trees को और wildlife को, right, क्या किया था? Total protection दिया था and the equal amount of respect, right? So next point पर बढ़ते हैं। Such sacred groves का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज हैविंग स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस, स्पेशल रिलीजियस
importance to a particular culture, to a particular culture. Okay, so इसी को क्या कहेंगे? Sacred groves. So they are found in Khasi and Jaintia hills in Meghalaya. Okay, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarjuga, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. So ये जो sacred groves हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं? Khasi and Jaintia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghats regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarjuga, Chand and Bastar areas of Madhya Pradesh. Okay, in Meghalaya, अब मेघालय की बात की है, the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened plant. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रेफ्यूजी है इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, बीइंग सेफ। सो सैक्रेड ग्रूव जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि मेघालय में जो सैक्रेड ग्रूव्स है उसमें ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या है रेयर एंड थ्रेटेंड है, उनके लिए ये सैक्रेड ग्रोव क्या है? एक लास्ट रेफ्यूजी है, दैट इज ये एक लास्ट उनका ऑप्शन है जहां पर वो रह रहे हैं, राइट, और वहां पर सेफ है वो, राइट। सो ये याद रखनी है बात आपको कि जो सैक्रेड ग्रोव्स है मेघालय में वहां पर कुछ ऐसे लार्ज नंबर में रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स हैं जो कि क्या है? सेफ है और ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, राइट। सो उनका नाम दिया हुआ है, राइट, कि लोकेशंस के बारे में बताया हुआ है और वहां पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट है, अभी यहां पर मैं बता दूं ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट शिवसागर, आसाम। इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा है? राइनोसेरस। सेकंड है सुंदरबंस, इट इज अ टाइगर रिजर्व, 24 परगना, दैट इज 24 परगना, वेस्ट बंगाल। टाइगर रिजर्व है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा है? टाइगर है। थर्ड है हजीराबाग नेशनल पार्क, हजीराबाग झारखंड, अगेन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एनिमल है टाइगर। कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तरांचल, अगेन इंपॉर्टेंट एनिमल इज टाइगर। गिर, अगेन एक और फेमस नेशनल पार्क, राइट। डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, गुजरात, इंपॉर्टेंट अगेन एशियाटिक लायन वहां का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है। कान्हा नेशनल पार्क, मंडला एंड बालाघाट, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको दिखेंगे टाइगर, पैंथर, चीतल, चिंकारा, फोर हॉर्न्ड डियर्स, ओके। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं, राइट। इसके बाद है तंडोबा नेशनल पार्क, इट इज इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर, टाइगर इज द इंपॉर्टेंट एनिमल हियर। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क, मैसूर, कर्नाटका, यहाँ पर एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं, राइट। इसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर, राजस्थान, ओके। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट, इसका डायग्राम आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। उसके अलावा ब्लैक बक एंड चिंकारा, ओके। नेक्स्ट है नंदा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है दी इंपॉर्टेंट सेंचुरीज ऑफ इंडिया, राइट। ये भी एक टाइप का क्या है? नेचुरल रिजर्व है, ओके। सो देखते हैं सेंचुरीज के बारे में। अगेन नेम एंड लोकेशन दिया हुआ है सेंचुरीज का एंड द इंपॉर्टेंट एनिमल्स। फर्स्ट है क्यूलाडियो गाना बर्ड सेंचुरी, भरतपुर, राजस्थान। ये
फेमस है फॉर द बर्ड्स। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, साइबेरियन क्रेन्स। नेक्स्ट है अनामलिया सेंचुरी, कोयम्बटूर तमिलनाडु, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एलिफेंट टाइगर। थर्ड है धाचीगाम सेंचुरी विच इज इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर आपको मिलेंगे हंगुल और कश्मीर स्टैग एंड मस्क डियर। हंगुल इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग। नेक्स्ट है नागार्जुना सागर सेंचुरी, गुंटूर कमोल एंड नालगोंडा। ओके, यहाँ पर आपको टाइगर पैंथर आंध्र प्रदेश में है। ओके, सो यहाँ पर आपको टाइगर पैंथर जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है पूरा। यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगे, टाइगर्स एंड पैंथर्स। उसके बाद है प्रियर सेंचुरी दैट इज इन केरला, यहाँ पर आपको एलिफेंट्स देखने मिलेंगे, लिपर्ड्स एंड हॉर्नबिल्स। नेक्स्ट है चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, बालागांव ओडिशा, यहाँ पर आपको मिलेंगे वाटरफाउल्स, डक्स एंड क्रीन्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है दी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमरूप आसाम, यहाँ पर भी अगेन टाइगर एंड पैंथर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है। स्टूडेंट्स याद रखना है, अभी हम जो भी दिख रहे हैं सब किसके एग्जांपल्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के। ओके, ये सारे जो भी हम देख रहे हैं, राइट, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ा अभी, राइट, बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद अभी हमने देखा नेशनल पार्क्स, राइट, नेशनल पार्क्स के बाद अभी हम देख रहे हैं सेंचुरीज। ओके, सो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। इसको याद रखना, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब हम प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं अंडर द नेचुरल हैबिटाट्स। कहाँ कंजर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अंडर नेचुरल हैबिटाट्स। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम स्पेशल एनिमल्स, राइट, जिसके मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगा, राइट, और कुछ उनके बारे में भी बताऊंगा। एशियाटिक वाइल्ड एस, ओके, विच इज एन एंडेंजर्ड है, which is found in the run of Kutch and Pakistan. Okay, Asiatic wild ass. Next है red panda. Again, it is an endangered species found in Kachinjunga, Sikkim. Third, Hangul Kashmir stag, which is again endangered, found in Dichigam, Srinagar and Jammu and Kashmir. Okay, अभी हमने लिस्ट पे भी इनको पढ़ा हुआ है। Siberian crane. It is critically endangered and it is found in Keoladio, right, National Park, Bharatpur, Rajasthan. Okay. And the Great Indian Bustard. It is a huge ground bird with a long neck and long bare legs. Neck and legs दोनों long है. It is an inhabitant of a semi-arid areas of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. Right. तो ये Great Indian बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, हैंगुल और कश्मीर स्टैग, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एस, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ सम स्पेशल एनिमल्स जिसको आप एग्जांपल्स के तौर पर भी पढ़ सकते हो ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, हंटिंग फॉर इट्स फ्लैश हैज रिड्यूस्ड इट्स पॉपुलेशन टू ओवर 800. It is critically endangered. Right. Hunting for its flesh. Right. इनके जो फ्लैश है इनको ढूंढा जाता है, इनको मारा जाता है, जिस वजह से इनका पॉपुलेशन बहुत कम है, 800. सो ये भी क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के दोनों हमने एग्जांपल्स देखे, साइबेरियन क्रेन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और एंडेंजर्ड के एग्जांपल्स देखे हमने, राइट, ये एशियाटिक वाइल्ड एस, रेड पांडा एंड हैंगुल और कश्मीर स्टैग। आपको मैं सब पिक्चर्स दिखा रहा हूं, ये आपको मिलेगा एशियाटिक वाइल्ड एस। ओके, रेड पांडा, नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है हैंगुल, जो कि जम्मू कश्मीर में फेमस है। ये आपको दिखेगा साइबेरियन क्रेन। ओके, एंड फाइनली आपको
कुछ मिलता जुलता साइबेरियन क्रेन से दिखेगा, द ग्रेट इंडियन बैस्टर्ड, ठीक है, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, राइट। सो ये 5 पिक्चर्स आपको देखने थे। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ex-situ कंजर्वेशन। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सिटू कंजर्वेशन स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम एनिमल्स को, प्लांट्स को कंजर्व करते हैं इन नेचुरल हैबिटेट। इसके एग्जांपल्स हैं नेशनल पार्क्स, राइट, सेंचुरीज, राइट, और उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब ex-situ क्या होता है देखते हैं। एक्स मतलब होगा बाहर, राइट, उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर, राइट। जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर जब कंजर्व करेंगे हम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स को, इसको हम कहेंगे ex-situ। ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन जूस एंड बॉटनिकल गार्डन्स। जू किसके लिए होगा, एनिमल्स, राइट, एंड बॉटनिकल गार्डन्स किसके लिए होंगे, प्लांट्स। तो जब हम प्रोटेक्शन करेंगे एनिमल्स का और प्लांट्स का इन द जूस एंड बॉटनिकल गार्डन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ex-situ कंजर्वेशन। कुछ और एग्जांपल्स है ex-situ कंजर्वेशन के, क्या क्या है, जीन बैंक्स, जर्म प्लाज्म बैंक, सीड बैंक। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं ex-situ कंजर्वेशन में। जू, बॉटनिकल गार्डन्स, जर्म बैंक्स, जीन बैंक्स, जर्म बैंक्स एंड जर्म प्लाज्म बैंक, सॉरी, एंड सीड बैंक। ओके, सो ये एग्जांपल्स हैं अदर देन दी जूस एंड बॉटनिकल गार्डन्स। In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat। जैसे कि मैंने बताया कि जो natural habitat है उनको वहां से बाहर निकाल के प्लेस किया जाएगा in a special setting where they can be protected and given special care। तो वहां से उनको निकाला जाएगा, किनको, थ्रेटेंड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर उनको प्रॉपर केयर दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा इन अ स्पेशल सेटअप। So examples, zoological parks, botanical gardens, wildlife safari। Okay, wildlife safari parks, ये examples हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। There are many animals that have become extinct in the wild but continue to maintained in a zoological parks, right। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, वाइल्ड हैबिटेट में, बट उनको वहां से उठाकर 2-3 स्पीशीज को वहां से उठाकर रख दिया जाता है इन दी जूलॉजिकल पार्क्स, राइट। एनिमल्स के केस में अगर मान लो 2-3 स्पीशीज ही बचे हुए तो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से, वाइल्ड हैबिटेट से उठाकर उनको एक जूलॉजिकल पार्क में रखा जाएगा। वहां पर उनको ब्रीडिंग कराने की कोशिश की जाएगी ताकि उनके पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए और प्रॉपर केयर किया जाएगा, राइट। कोई भी उनको डिजीज है या कोई भी टाइप का कुछ हेल्थ इश्यूज है तो प्रॉपरली उनको केयर किया जाता है उस चीज को लेकर, राइट। सो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, इन रीसेंट ईयर्स ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure। तो कुछ और एडवांसमेंट हुआ है, राइट, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। वो क्या डेवलपमेंट हुआ है ex-situ कंजर्वेशन में, वो इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। नाउ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड। गैमेट्स क्या होते हैं, एक टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, राइट। इनको क्या किया जाता है, इन गैमेट्स को प्रिजर्व किया जाता है इन अ वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट हम क्या करते हैं, एक कूलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट, कूलिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं और उस कूलिंग एनवायरनमेंट में हम सेल्स को, टिश्यूज को, राइट, प्रिजर्व कर कर रखते हैं ताकि वो वाइबल रहे लंबे टाइम तक। Okay, cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro. Plants can be propagated using tissue culture methods. Right. So क्या बताया, क्रायोप्रिजर्वेशन जो है इसमें हम क्या करेंगे, जो सेल्स है, राइट, जो सेल्स हैं इनको क्या करके रखेंगे, स्टोर कर कर रखेंगे, कूलिंग एंड स्टोरिंग। ओके,
स्टोर कर कर रखेंगे, राइट। और इट कैन बी अ सेल, ओके, इट कैन बी टिश्यू, और यहाँ पर गैमेट है तो मतलब एक टाइप का सेल है वो, राइट। तो उसको स्टोर कर कर रखा गया है और इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, राइट। ये जो सेल है इसको यूज कर सकते हैं एनिमल्स के केस में। यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो। प्लांट्स के केस में उस एक सेल से हम एक पूरा नया प्लांट बना सकते हैं यूजिंग द टेक्निक ऑफ द टिश्यू कल्चर। ओके, सो ये इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। ये एक एडवांसमेंट है एक्स सीटू कंजर्वेशन में कि हम अब गैमेट्स को भी, थ्रेटन स्पीशीज के गैमेट्स को भी या फिर सेल्स को भी क्या करके रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और वो कभी भी हमें काम में आ सकते हैं, राइट। सीड्स ऑफ different genetic strains of commercially important plants can be kept for long period in seed banks. सीड बैंक का एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि ex-situ कंजर्वेशन का एग्जांपल है सीड बैंक्स। सो सीड्स हम रख सकते हैं डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और कहां पर रख सकते हैं, सीड बैंक में। अब इन situ कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज in their natural habitat or national parks or biosphere reserves or sanctuaries or sacred groves. Okay. तो यहां पर स्टूडेंट्स डेफिनेशन दिया हुआ है इन सीटू का, नॉट एक्स सीटू। ओके, ये किसका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इन सीटू। ओके, ये इन सीटू का डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और स्पीशीज इन द नेचुरल हैबिटेट्स, नेशनल पार्क्स जैसे मैंने बताया, बायोस्फीयर, सेंचुरीज और सैक्रेड ग्रूव्स। ओके, तो ये आपको इन सीटू में लिखना हुआ है। ओके, इसको इन सीटू में लिखना है, दिस शुड बी इन सीटू टॉपिक। सो यहां पर कुछ स्टैट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, याद रखना ये जो भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे 4-5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क कहां बना था, अमेरिका, राइट। ये लोकेशन है, ओके, लोकेशन दिया हुआ है। और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है, नेम ऑफ द नेशनल पार्क। इंडिया का फर्स्ट कहां था, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अगेन, नैनीताल, उत्तरांचल। ओके, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, रणथंबोर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ओके, तीनों इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुना सागर, सिरिसलियम सेंचुरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। ओके, फर्स्ट ये याद रखना है, पहला नेशनल पार्क अमेरिका में बना था, उसका नाम, नेशनल पार्क का नाम याद रखना है येलोस्टोन। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तरांचल। देन स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इज रणथंबोर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, राजस्थान। एंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज नागार्जुना सागर, सिरिसलियम सेंचुरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर, उड़ीसा इज नोन फॉर व्हाइट टाइगर। सो व्हाइट टाइगर के लिए फेमस जूलॉजिकल पार्क है नंदनकनन। ओके, सो ये जूलॉजिकल पार्क किसका एग्जांपल है, एक्स-सीटू, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये है, ये, देन ये एंड ये, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, इसको भी आप देख लीजिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज रिवाइज्ड इन 1988. Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year 2002. Okay, so नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी स्टूडेंट्स क्या कहता है, राइट। इसने एक प्रोग्राम पास किए थे, ओके, एक प्रोग्राम पास किया था जिसको क्या कहते हैं, दी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, ये आपने पढ़ा है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट। सो ये एक प्रोग्राम है जिसको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बनाया था इन 1988, राइट। सो इसका एम यही था कि फॉरेस्ट के नियर बाई जो विलेजेस हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे, इसीलिए इसको नाम दिया ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट, फॉरेस्ट एक्ट
कब बना था? 1927। बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम ये कब बना था? इन द ईयर 1986। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप सभी को पता है 14 साइट्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम के अंदर इंडिया के कितने साइट्स हैं? 14 साइट्स, जो हमने ऑलरेडी स्लाइड्स में देखे हुए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 एंड इट वाज रिवाइज्ड इन 1991। राइट, प्रोटेक्शन एक्ट आप सभी को पता है कि हम कैसे जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगेन इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ। ओके, पहली चीज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसमें एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था 2002 में, 2002 फॉरेस्ट एक्ट 1927, बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम 1986 जिसमें इंडिया के 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 which was revised in 1991. Okay, so about wildlife first वाला जो पार्ट है, आई गेस ये आप लोग जानते हो। This book contains red data book, very important again students. Red data book का काम क्या होता है? This book contains a record of animals and plants which are known to be in danger. Okay, जो कि endangered organisms होंगे। तो ये बुक क्या करती है? उन एनिमल्स एंड प्लांट्स का रिकॉर्ड रखती है जो कि डेंजर में है, जो endangered है, स्पीशीज है। राइट, दिस बुक इज मेंटेन्ड बाय, इसको कौन मेंटेन करता है? IUCN। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये दोनों पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। IUCN क्या मेंटेन करता है, या फिर जो रेड डाटा बुक है वो कौन मेंटेन करता है? इट इज IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म याद रखना है स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो नेक्स्ट साइलेंट वैली। ओके, साइलेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है। सो साइलेंट वैली जो है इट इज अ नेशनल पार्क। ओके, सबसे पहली चीज याद रखना, साइलेंट वैली जो है ये एक नेशनल पार्क है केरला में। ओके, नेशनल पार्क इन केरला। साइलेंट नाम दिया बिकॉज वहां पर बिल्कुल नॉइज नहीं होती है। ओके, इट इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन केरला, पालघाट, डिक्लेयर्ड एज National Reserve Forest. Okay, it is a National Reserve Forest. It is called Silent Valley because there is no noise in the forest during night, even that of cicadas. Cicadas is an insect. Okay, as they are not found there, right? So cicadas नहीं है तो उसकी वजह से noise भी नहीं है. It is related to conservation of forest, right? एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, Save Silent Valley. Okay, so it is related to what? Conservation of forest, right? So ये Silent Valley भी एक क्या है? National Park, right? So this was about the wildlife red data book. मैं बार बार इस पर emphasize कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा important है students. Okay, so this was for the lecture. और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक इन सीटू एक्स सीटू। राइट, हालांकि एक जगह पर थोड़ा ये मैंने इन सीटू के बारे में बता दिया है, एक्स सीटू के स्लाइड में इन सीटू के बारे में बता दिया, तो उसको आप इन सीटू में ही लिखना। राइट, सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।